सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में मैं डॉक्टर विनोद आचार्य आपका स्वागत करता हूँ। अभी हमारी अब श्रृंखला चल रही है कि ज्योतिष सीखें। अब इससे पहले जो क्लासें हैं, जो पाठ चले थे, उसमें मैंने आपको राशियों के बारे में बताया था। आज बात करेंगे भाव के विषय में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाव 12 होते हैं और प्रत्येक भाव का अपना एक कार्य होता है। भाव के कारकत्व होते हैं और एक भाव का कारक होता है। कि भावों के कारकत्व के विषय में आज हम बात करेंगे। एक भाव के कारक ग्रह होते हैं जो भाव के कार्य करते हैं। कारकत्व का मतलब होता है कि किस भाव से हमें क्या देखना चाहिए। अब भाव होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आज बात करेंगे हम प्रथम भाव की कि प्रथम भाव से क्या देखा जाना चाहिए, उसके कारकत्व क्या हैं और कैसे देखा जाता है। तो इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो जो प्रथम भाव की जो कारकत्व हैं वो ये है कि शरीर रचना। अब शरीर आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 शरीर होते हैं। एक हमारा स्थूल शरीर होता है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है और एक हमारा कारण शरीर होता है। तो जो प्रथम भाव है मुख्य रूप से आपके जो स्थूल शरीर है उसकी बात करता है। सूक्ष्म शरीर कहाँ से देखा जाएगा या कारण शरीर के विषय में क्या होगा, जब जैसे जैसे हम आगे भावों में चलेंगे तब चलेंगे। तो प्रथम भाव से देखा जाता है शरीर रचना। अब शरीर रचना के साथ साथ कि आपके शरीर की बनावट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका शरीर स्थूल है, आप मोटे हैं, पतले हैं, ये सब चीज़ें जो शरीर की आपकी जो बनावट है वो प्रथम भाव से देखी जाए। दूसरा देखा जाता है आपका चेहरा, कि आपका चेहरा कैसा है, आप सुंदर हैं, आपके आँख नाक कैसे हैं, आपका रंग गोरा है या आपका काला है, और चेहरे की जो बनावट है। आपने देखा हो, कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति का जो चेहरा बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है और किसी व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस प्रथम भाव से, यानी कि जो लगन भाव होता है वहाँ से देखी जाती है। तो चेहरा हो गया आपका, आपका रंग हो गया, आपका रूप हो गया, आपकी सुंदरता हो गई, आपके नाक और आँख। आपने कई बार देखा होगा कि किसी ज्योतिषी के पास आप गए हैं तो वो आप ज्योतिषी आपको देखते बता देगा कि भी ये बच्चा, ये लड़का, ये लड़की बहुत सुंदर है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, नाक तीखी है, होठ सुंदर हैं, होठ लालिमा लिए हुए हैं। तो इन सब बातों का जो पता होता है, आप देखा जाता है, वो प्रथम भाव से देखा जाता है। और दूसरी फिर इसके साथ साथ यहाँ ग्रह कौन सा आके बैठ गया, कौन सी राशि आकर बैठ गई है। मान लो 2 नंबर की राशि आ जाए, शुक्र की राशि आ जाती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। चंद्रमा अगर आ जाता है, 4 नंबर आ जाता है, चंद्रमा यहाँ पर आ जाता है तो व्यक्ति बहुत गोरा होता है, चेहरा गोल होता है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। और चंद्रमा आ जाने से शरीर का जो वजन है वो बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति स्थूल होते हैं। उसके साथ साथ अगर ये आपका बुद्धि यहाँ से देखी जाएगी, विवेक कैसा है, यानी कि शार बुद्धि का है, तेज बुद्धि का है, उसकी विवेक शक्ति कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, ये सारी बातें का विचार जो किया जाता है प्रथम भाव से किया जाता है। उसके साथ साथ चरित्र है, आपकी आयु है। जब भी आप कहीं जाते हैं तो ज्योतिषी सबसे पहले आपकी आयु ही देखता है। तो जो आयु का जो विचार किया जाता है वो लगन से ही किया जाता है। अगर लग्नेश 6, 8, 12 में कहीं पे भी चला जाता है, मान लो यहाँ किसी की 4 नंबर की लगन है और चंद्रमा है इस भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो आयु कही जाती है वो अल्पायु कही जाती है। तो आपकी आयु का जो विचार किया जाएगा वो भी यहीं से किया जाएगा। और अगर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप निरोग रहेंगे, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपका जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहेगा,
इन सब बातों का जो विचार है वो आपका प्रथम भाव से ही किया जाता है। साथ के साथ सुख है, दुख है, आपकी पद है या प्रतिष्ठा है। और अगर आपके लगन के अंदर या कि प्रथम भाव में बृहस्पति हैं, चंद्रमा हैं और अच्छा बुध है, ये ग्रह आते हैं, यानी कि जो सात्विक ग्रह हैं वो अगर आ जाते हैं तो उसको सुख की मिलेगी। यानी कि अगर आपकी कुंडली के अंदर प्रथम भाव का जो संबंध है वो अच्छे ग्रहों के साथ हो जाता है तो सुख मिलेगा। यानी कि जो अच्छे ग्रह हैं वो आपको सुख प्रदान करते हैं, अच्छे कार्य जैसे व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं, और गलत कार्य जो होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, वो हमेशा दुख प्रदान करते हैं। तो इन सब बातों का जो विचार किया जाता है, सुख का और दुख का जो विचार किया जाएगा वो भी प्रथम भाव से किया जाएगा। आपको समृद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी, आप तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे, किसी अच्छी पोस्ट पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, और साथ के साथ धन का विचार भी। वैसे तो धन का विचार यहाँ से और यहाँ से किया जाता है, पंचम भाव से किया, लेकिन लगन अगर आपका प्रथम भाव आपका स्ट्रांग है तो धन की व्यवस्था आपके पास रहेगी, प्रचुर मात्रा में धन रहेगा। और अगर आपका लग्नेश या प्रथम भाव का जो मालिक है वो अगर कमज़ोर हो जाता है, कहीं भी 6, 8, 12 में चला जाता है, 63 में चला जाता है, तो धन की कमी रहेगी। तो उसके साथ साथ दरिद्रता के जो योग देखे जाते हैं, क्योंकि जो केंद्र स्थान होता है 1, 4, 7, 10, तो उसमें लगन जो आपका केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है। तो जो लगन होता है, जो केंद्र होता है, वो भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, और जो त्रिकोण होता है वो लक्ष्मी जी का होता है। अब लगन तो त्रिकोण भी है आपकी और आपका केंद्र भी है, यानी कि लक्ष्मी नारायण का रूप होता है। और अगर आपका प्रथम भाव स्ट्रांग है, अच्छा है, तो ऐसे व्यक्तियों पे धन की कमी नहीं होती है, धन लक्ष्मी योग उनकी कुंडली में होता है। तो प्रथम भाव के जो कारक हैं, अब एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि शरीर, स्थूल शरीर आपका देखा जाएगा, जो 3 शरीर मैंने बताए हैं, आपका चेहरा, आपका चरित्र, आपकी बुद्धि, आपका सुख, सौभाग्य, चेहरा और रंग और रूप, ये सब चीज़ प्रथम भाव से देखे जाते हैं। और फिर जैसे देखने के लिए अगर मान लो यहाँ सूर्य आ जाता है, तो जब सूर्य 5 नंबर की यहाँ राशि आ जाती है, सूर्य आ जाता है, तो सूर्य जो आत्मा का भी कारक होता है और हड्डियों का भी कारक होता है, तो हड्डियों का विशेष प्रतिनिधित्व करेगा उस समय पे, और आत्मा करेगा। और उसके बाद में 5 नंबर यहाँ आने पर वो 6, 8, 12 में चला जाता है, तो उससे जो विल पावर है वो व्यक्ति कमज़ोर होती है, और कहीं ना कहीं हड्डी भ्रंश होने का, नहीं हड्डी टूटने का दुर्घटना में भय रहता है। तो आप इस तरीके से प्रथम भाव के जो कारकत्व हैं, जब आप कुंडली देखना आगे सीख जाएंगे तो आप उसको विचार कर सकते हैं विस्तार से। जब हम अलग अलग अभी राशियों के बारे में बात करेंगे, ग्रहों के बारे में बात करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको आता रहेगा। मैं पहले भी आप लोगों से निवेदन कर चुका हूँ कि एक आप छोटी सी डायरी बना लीजिएगा। तो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये बहुत सारे जो ग्रंथों का निचोड़ करके हम आपको बताते हैं। अगर आप किसी पुस्तक को एक में लेंगे तो वो सब बातें आपको वहाँ मिलेंगी ही नहीं। तो आप एक नोट्स बना लीजिएगा और उनको प्रतिदिन आप आधा घंटा 30 मिनट जो भी जितना भी समय होता है दीजिएगा। 1-2 बार की आपसे दोहराइएगा। और उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 2-4 कुंडली किसी की अपने मिलने वालों की ले लीजिएगा, और आपको उनके विषय में पता भी होगा, तो उसके अनुसार जो चीज़ें हम ये बताते हैं तो आप मैच करके देखिएगा, तो आपको देखना अति शीघ्र समझ में आ जाएगा और वो आपकी मेमोरी में फिक्स भी हो जाएगा। तो आज बात की हमने प्रथम भाव के कारकत्व की, यानी प्रथम भाव से क्या क्या देखा जाना चाहिए। अब कल हम बात करेंगे द्वितीय भाव के कारकत्व के विषय में, कि दूसरे भाव से क्या देखा जाना चाहिए और कैसे देखा जाना चाहिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत।